हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडीओ का ये हमारा क्लास 56 है। इसमें हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपके एडीओ के एग्जाम में जो है सामान्य अध्ययन के 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। ए है पूर्व से पश्चिम, बी है उत्तर से दक्षिण, सी है दक्षिण से उत्तर और डी है पश्चिम से पूर्व। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की जो घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान कौन सा सामाजिक सुधार हुआ? ए है मतदान के अधिकार को 18 से 21 वर्ष करना, बी डाक व्यवस्था की शुरुआत, सी है भारतीयों को मूल अधिकार दिए गए और डी है सती प्रथा का अंत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो है औपनिवेशिक काल में दौरान जो है कौन सा सामाजिक सुधार हुआ था? तो सती प्रथा का अंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में मुगल शासकों के शासनकाल का सही क्रम है। ए है औरंगजेब, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, बी है बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, सी है बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर और डी है अकबर, हुमायूं, जहांगीर और उसके बाद बाबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुगल शासकों का जो सही कालक्रम है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले बाबर, इसके बाद हुमायूं, फिर अकबर और उसके बाद जहांगीर, है ना। ऑप्शन नंबर सी, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, चतुर्वर्ण व्यवस्था की प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए है गीता, बी ऋग्वेद, सी मनु स्मृति और डी है नारद स्मृति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो नारद स्मृति में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थल मंडल को निम्न में से कौन सा भाग वर्णित करता है? ऑप्शन ए है भूपर्पट्टी तथा क्रोड, बी है भूपर्पट्टी तथा मेटल का ऊपरी ठोस भाग, सी है भूपर्पट्टी तथा मेटल का निम्न भाग और डी है दुर्बलता मंडल तथा क्रोड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थल मंडल का वर्णन ऑप्शन नंबर बी करता है, भूपर्पट्टी तथा मेटल का ऊपरी ठोस भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय पठार से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, बी आग्नेय चट्टान, सी दक्कन ट्रैप और डी है खादर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। खादर जो है प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये उत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की व्यवस्थापिका में शामिल है। ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी राष्ट्रपति और डी है उपरोक्त तीनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की व्यवस्थापिका में ये सभी शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए है कृषि का विकास करना, बी उद्योगों का विकास, सी बंदरगाहों का विकास और डी है आधारिक संरचना का विकास। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के विषय में सही क्या है? ए है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बी वह 5 वर्ष तक लगातार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, सी है वह 10 वर्ष तक लगातार उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के लिए जो है ये सभी होना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, दोहरी जिम्मेदारी के संदर्भ में क्या सुमेलित है? ए है उपराष्ट्रपति, बी कैबिनेट मंत्री, सी महान्यायवादी और डी है प्रधानमंत्री। नीचे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से देख के आपको बताना है कि कौन कौन से प्रमुख हमारे शासन प्रमुख लोग जो हैं दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी चारों जो है दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति
जो कि राज्यसभा का सभापति भी होता है और उपराष्ट्रपति का जिम्मेदारी भी निभाते हैं। ठीक है, फिर है कैबिनेट मंत्री जो कि सांसद भी होते हैं और मंत्री भी होते हैं, है ना। फिर है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री, सांसद और प्रधानमंत्री ये भी दोनों का जिम्मेदारी निभाते हैं। फिर है महान्यायवादी, ठीक है, तो जो महान्यायवादी है ये जो है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और संघ सरकार का वकील व कानूनी सलाहकार भी होता है। तो ये भी अपने का है दोहरी जिम्मेदारी वहन करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना, ABCD, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल की निम्न में से किस परत में ओजोन मंडल है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और डी है आयन मंडल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन मंडल किस परत में है? तो समताप मंडल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए है शिवालिक, बी अन्नामलाई, सी अरावली और डी है विंध्यन। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला शिवालिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के माप के रूप में खाली स्थान का उपयोग करता है। ऑप्शन ए है उत्पादकता क्रय शक्ति, बी है उत्पादक मूल्य सूचकांक, सी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और डी है उपरोक्त सभी। तो खाली स्थान में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करता है ना। भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रास्फीति के माप के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, धर्म चक्र प्रवर्तन संबंधित है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी वैष्णव धर्म से और डी है शैव धर्म से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1935, बी है 1 मार्च 1942, सी 1 जनवरी 1949 और डी है 1 जनवरी 1948। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी जिला पंचायत और डी है नगर पंचायत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत, है ना। पंचायती राज संस्थाओं का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्लू कार्बन क्या है? ऑप्शन ए है रेडियो एक्टिव कार्बन, बी है मृदा में उपस्थित कार्बन, सी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में उपस्थित कार्बन और डी है तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू कार्बन क्या है? तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडिका के लेखक हैं। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी मेगास्थनीज और डी है प्रेमचंद। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, पदच्युति प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? एक है लोकसभा का अध्यक्ष, 2 राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, 3 है राज्यसभा का सभापति और चौथे नंबर पर है राज्य विधान परिषद का सभापति। तो पदच्युति प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? किसको किसको पदच्युत किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्य विधानसभा का अध्यक्ष को जो है पदच्युत किया सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 4, 1, 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु सभ्यता थी। ऑप्शन ए है ग्रामीण सभ्यता, बी नगरीय सभ्यता, सी कृषि आधारित सभ्यता और डी है लौह युगीन सभ्यता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था। ऑप्शन ए है न्यू इंडिया, बी यंग इंडिया, सी ऑल इंडिया और डी है इंडियन पीपल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, न्यू इंडिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व विरासत स्थल कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है राइनोसोर्स, बी बाघ, सी हाथी घास और डी है उपरोक्त सभी।
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इन सभी के लिए जो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, राइनोसोरस, बाघ और हाथी घास के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी नहीं है? ए है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, बी है कोल इंडिया लिमिटेड, सी है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और डी है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। महारत्न कंपनी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये जो है महारत्न की गिनती में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, किन परिस्थितियों में वित्त मंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देगा? ऑप्शन ए है यदि लोकसभा बजट पारित नहीं करती, बी यदि संसद वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व बजट पारित नहीं करती, सी यदि बजट लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व उजागर हो जाए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से किसी भी परिस्थिति में जो है वित्त मंत्री अपने पद से त्याग पत्र नहीं देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल का अनुसरण किया गया था? ऑप्शन ए है रोस्टो मॉडल, बी लेविस मॉडल, सी हैरोल्ड डोमर मॉडल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिस मॉडल का अपनाया गया था उस मॉडल का नाम हैरोल्ड डोमर मॉडल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्प्रेषण लेख का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है हम आदेश देते हैं, बी कृपया पूर्णतः सूचित कीजिए, सी हमें शरीर चाहिए और डी है कानून का समान संरक्षण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण लेख का अर्थ क्या होता है? कृपया पूर्णतः सूचित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नांकित पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। दूसरा है भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं। सही उत्तर का चयन करना है। ABCD 4 ऑप्शन जो है नीचे दिए हुए हैं, उसमें सही आंसर बताइए। तो जो सही है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है 22 भाग हैं, ना कि 22 अध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? ऑप्शन ए है किशोर कुमार, बी देविका रानी, सी पृथ्वीराज कपूर और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देविका रानी को जो है सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ में किस वर्ष में विलय हुआ? ऑप्शन ए है 1947, बी है 1948, सी 1949 और डी है 1950। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1948 को जो है छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रीन हाउस प्रभाव खालिस्तान के कारण बढ़ रहा है। ए है वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन, बी है ग्रीन हाउस गैसों की संख्या में परिवर्तन, सी ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता और डी है पिघलते ग्लेशियर और शुष्क वायुमंडलीय परिस्थितियां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण बढ़ रहा है? तो ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।